नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार ने विद्यालयी शिक्षा, संस्कृति शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने खेल संस्कृति के विकास और उन्नयन के लिए उत्कृष्ट और प्रभावी उत्तराखंड खेल नीति 2020 को शीघ्र लागू करने के आदेश देते हुए खेल सचिव ब्रजेश कुमार संत को निर्देशित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के हित में उत्तराखंड खेल नीति 2020 लागू होने से उत्तराखंड खेल प्रदेश के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। हरीश रावत ने भाजपा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पास किए गए संकल्पों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो सरकार जिसकी वापसी की संभावना ना के बराबर हो, उसको संकल्पों के स्थान पर विधानसभा सत्र बुलाकर कानून बनाने की पहल करनी चाहिए। सरकार ने तो जो 6 संकल्प कैबिनेट में लिए हैं, उनमें से अधिकतर के लिए कानून बनाकर पहल की जानी चाहिए थी, जिससे आने वाली सरकार के लिए पालन करने में कानूनी बाध्यता हो जाती। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 89 संक्रमित मिले हैं, वहीं 3 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 101 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार चमोली जिले में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 1, चंपावत में 6, देहरादून में 20, हरिद्वार में 15, नैनीताल में 14, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 6, उधम सिंह नगर में 3 और उत्तरकाशी में 9 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश में वन दरोगा भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। वन दरोगा की परीक्षा 16 जुलाई से 25 जुलाई 2021 तक आयोजित की जाएगी। हर दिन 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कुल 9 दिनों में 18 शिफ्टों में वन दरोगा की परीक्षा संपन्न होगी। आयोग द्वारा जल्द प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। इनकी परीक्षा ऑनलाइन होगी। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में जहां कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं संपन्न की जाएंगी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पुजारियों के श्राप के कारण ही भाजपा को जल्दी मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं। श्राप के कारण ही भाजपा को उत्तराखंड में 4.5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े। अगर पार्टी अपने अनुभव से नहीं सीखती है और नए मुख्यमंत्री जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करते हैं, तो पुजारियों के श्राप से कारण 2022 में उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट में के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल सरकार ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लेने से कोरोना वायरस से मौत का खतरा 95% तक कम हो जाता है, जबकि 1 डोज लेने से 82% तक मौत का खतरा घट जाता है। तमिलनाडु पुलिसकर्मियों पर की गई एक स्टडी के आधार पर यह दावा किया गया है। ये अध्ययन 1 साल में 1 फरवरी से 14 मई तक तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों पर किया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून दौरा टल गया है। वो 10 जुलाई से 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा स्थगित होने की पुष्टि की है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने मुताबिक पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की तैयारियां लगभग कर ली थी, लेकिन तय कार्यक्रम के दौरान उनकी व्यस्तता के चलते दौरा स्थगित हो गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में सेना के 2 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस द्वारा आरोपियों की पहचान सिपाही हरप्रीत सिंह और सिपाही गुरभेज सिंह के रूप में की गई है। हरप्रीत जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में तैनात था, वहीं गुरभेज कारगिल में लिपिक के रूप में कार्यरत था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मानसिक रोगियों की कोरोना जांच और टीकाकरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इनके प्रति गंभीर होने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में जाकर ही इन लोगों को टीका लगाया जाए और इनके कोरोना की जांच की जाए। तो देश और प्रदेश से जुड़ी इन मुख्य खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारे कार्यक्रम और हमारे न्यूज़ पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताज़ा अपडेट के लिए। और देखते रहिए जे न्यूज़। नमस्कार।